है ये पूछ रहा है, तो दक्षिणी क्षेत्र है वो आपका यहाँ पर इस ऑप्शन के अंदर दक्षिणी क्षेत्र नहीं है, बाकी ये सारे के सारे हैं, पूर्वी है, उत्तरी पूर्वी है और उत्तरी क्षेत्र है। अलवर, गंगानगर, भरतपुर, इसके अंदर आते हैं आपके अलवर, भरतपुर, ये तो विशेष है। और उत्तरी क्षेत्र के अंदर आपका जो गंगानगर क्षेत्र है, वहां गंगानगर क्षेत्र के अंदर भी आपके सरसों का ज्यादा उत्पादन होता है। सरसों की हम बात करें तो केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है वो सेवर, भरतपुर में। बताओ कौन से, कमेंट बॉक्स में बता दो, कमेंट बॉक्स में बता दो कि सरसों अनुसंधान केंद्र है वो कब स्थापित होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अनुसंधान केंद्र के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, ठीक है। हाँ जी, यहां हम बात करें तो सरसों अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वो सेवर, भरतपुर के अंदर है। शेवर भरतपुर के अंदर आपका सरसों अनुसंधान केंद्र है। सरसों, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो आपका सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर, शेवर में हो गया। अब कई बार परीक्षा में इसकी किस में पूछ ली जाती है, एक बताओ। 1993 में, बहुत बढ़िया, शाबाश। 1993 में 1993 के अंदर इस संस्थान की स्थापना सेवर में की गई थी। बिल्कुल राहुल, लक्ष्मण, रिया, सरला, सबका आंसर बिल्कुल सही है। सरसों की कुछ किस्में हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। हाँ, आगे देखो। हाँ जी, सरसों की प्रमुख किस्में एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान देना। सरसों की ये किस्में याद रखना। और ये क्या, वरदान है, वकड़ा है, दुर्गामणि है। वरदान है, वकड़ा है, दुर्गामणि है। अब एग्जाम में सीधा प्रश्न आ गया, ये किसकी किस्म है। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है। पीली क्रांति मतलब तेल वाली क्रांति। तेल का कलर कैसा होता है, तो पीला कलर होता है। तो सरसों से संबंधित है आपकी पीली क्रांति। किसमें, वरदान और दुर्गामणि और वकड़ा हो गई। अनुसंधान केंद्र बता दिया, दक्षिण में नहीं होता, उत्तर राजस्थान के अंदर होता है। और इसको आप ऐसे देखोगे तो राजस्थान का ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, यहां पर आपके सरसों ज्यादा होती है। मोरेन है, इराव है और चाप है, ये किसकी सहायक नदियां है। लाइब्रेरियन के पेपर में, अभी पीटीए के पेपर में पूछा गया था, याद कर लेना। हाँ जी, बहुत ये प्रश्न अच्छा है कि आपकी मोरेन, इराव, ये जो नदियां है, इराव वगैरह, चाप वगैरह, ये किसकी सहायक नदियां है, बता दो कमेंट बॉक्स में फटाफट। ये हम बात करें तो माही नदी की सहायक नदियां हैं। इसकी है माई की सहायक है। अगर किसी को आंसर देना भी हो, वीडियो को पॉज कर लेना, सोच लेना, फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेना। ये मत कहना कि सर हमें आंसर देने का मौका भी दो, ये मत कहना, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लेना, आगे आ जाओ। नेक्स्ट, माई की सहायक नदियां हो गई, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। हाँ जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माई की सहायक नदियां हैं, तो माई की सहायक नदियां हो गई, तो इनकी हम बात करते हैं। ये आपकी इराव हो गई, जाखम, सोम, अनास, ये भी है इसकी सहायक नदियां। जाखम है, सोम है, अनास है। जाखम है, सोम है, अनास है, ये सभी माई की सहायक नदियां हैं। मोरेन है, इराव है, चाप है, ठीक है, ये सभी इसकी सहायक नदियां हो जाती है। इसकी बात माई की सहायक है बेटा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसी के साथ साथ हम बनास की सहायक नदियों की बात करें। ऑप्शन में बनास दी हुई है ना, तो बनास की भी लिख लेते हैं साथ में दिए गए में। तो यहां पे काली सिल है, लिख लो एक एक चीज। बनास की बात करें, बनास की सहायक नदियों के अंदर एक एक करके लिखो। बनास की सहायक नदियां, सबसे पहले लिखो काली सिंध नहीं है, काली सिल है, काली सिल है। उसके बाद में काली सिल हो गई, डाई हो गई, मानसी हो गई, मैनाल हो गई। मानसी, मैनाल, डाई, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और देखो इसके साथ बांडी, आयड़, कोठारी, खारी, बांडी, आयड़, कोठारी, खारी। अब इन्हीं में से सीधा प्रश्न दे देवे किसकी सहायक नदियां हो जाती है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। मैनाल भी हो जाती है ना, मैनाल हो गई, डाई हो गई, सारा लिखवा दिया मैंने, ठीक है। तो माही नदी की अगर हम बात करें तो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और ये आपके मेहंद झील, अमरोरू पहाड़ी है ना,
मेहंद झील अमरेरू पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। तो यहां से इसका उद्गम अगर देखें